प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नातेदारी की श्रेणियों के बारे में, कैटेगरीज ऑफ किनशिप। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली पेपर में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम समझें कि नातेदारों की श्रेणियां क्या हैं और इससे क्या तात्पर्य होता है। देखिए, हमारे जितने भी नातेदार हैं या जो रिश्तेदार हैं, उन सब से हम समान रूप से संपर्क, नज़दीकी या घनिष्ठता नहीं रखते हैं। कुछ हमारे अधिक नज़दीक होते हैं संबंधों में घनिष्ठता के दृष्टिकोण से, और कुछ दूर। इस निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम इत्यादि। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने हमें इसके बारे में, नातेदारी की श्रेणियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने 3 श्रेणियाँ मुख्य तौर पर बताईं: प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी और तृतीयक संबंधी। प्राथमिक संबंधी या प्राइमरी रिलेटिव वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए बीच में कोई संबंधी नहीं है। इस परिवार में किसी भी एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिसमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सारे रक्त संबंधी हैं। और उसी परिवार में पति और पत्नी एक प्राथमिक संबंधी है जो कि विवाह के आधार पर, फाइनल रिलेशनशिप के आधार पर बने हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे प्राथमिक संबंधी होते हैं वह कुल 8 होते हैं। दूसरा है जो सेकेंडरी रिलेटिव या द्वितीयक संबंधी। द्वितीयक संबंधी वे हैं जो उपर्युक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं, मतलब इन 8 के, हर 8 के जो प्राथमिक संबंधी बनेंगे वो द्वितीयक संबंधी कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध सीधा नहीं है बल्कि उसके पिता के द्वारा है, और पिता तथा पिता के पिता यानी कि दादा आपस में प्राथमिक संबंधी हैं, लेकिन पुत्र के लिए वे द्वितीयक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के और उदाहरण होते हैं, जैसे चाचा, भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। तो विवाह के द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली देवर, भाभी आदि को गिन सकते हैं। और मर्डॉक ने कहा कि इस प्रकार से अधिकतम संख्या जो हमारे द्वितीयक संबंधियों की हो सकती है वह 33 हो सकती है। तीसरा जो प्रकार है जो महत्वपूर्ण है वह है तृतीयक संबंधी या टर्शियरी रिलेटिव। पहले हमने 2 की बात करी, प्राइमरी रिलेटिव या प्राथमिक संबंधी, दूसरा द्वितीयक संबंधी या सेकेंडरी रिलेटिव, तीसरा तृतीयक संबंधी या टर्शियरी रिलेटिव। ये वे संबंध हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। जैसे आपके पितामह यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता उनके प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं। अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक संबंधी होगा। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार तृतीयक संबंधियों के बारे में बताया है कि यह अधिकतम 151 हो सकते हैं। और तो ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक संबंधी हैं, ये ही लगभग हमारे अधिकांश जो नातेदारी की आवश्यकताएं हैं या जो संपर्क है आमतौर पर उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से हमारे
चतुर्थ या पाँचवें या छठे स्तर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो संबंधों की निकटता और घनिष्ठता के आधार पर ये नातेदारियों की श्रेणियां हैं और इसके बारे में हम ने आज चर्चा की। मैं समझता हूँ ये जो अवधारणा है ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक खास करके मोस्ट प्रोबेबली उत्तराधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, इनहेरिटेंस। धन्यवाद।